क्या असम चुनाव के बाद झारखंड में सियासी परिवर्तन होने वाला है? क्या जेएमएम कांग्रेस का साथ झारखंड में भी टूट जाएगा? दरअसल असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के साथ जेएमएम का गठबंधन असम में टूट गया है। अब जेएमएम अकेले 19 सीटों पर चुनावी मैदान में है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि गठबंधन की सभी संभावनाएं खत्म है। तब हमने आपको बताया था कि कांग्रेस की तरफ से 4 सीटों का ऑफर दिया गया है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। अब इसके बाद कांग्रेस 5 सीटों पर आकर अड़ गई और जेएमएम की तरफ से भी पुल बैक करने का कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद असम में जो जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की उम्मीदें थी वो खत्म हो गई है। जेएमएम 19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। कई प्रत्याशियों को सिंबल भी बांट दिया गया है। जिन 2 प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक हुए, हम आपको उनका नाम बता देते हैं। जिन 2 प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया गया उनमें प्रीति रेखा बारला है, जो मजबत सीट से चुनावी मैदान में है, और सोनारी से बलदेव तेली जेएमएम की टिकट पर चुनावी मैदान में लड़ेंगे। असम में जेएमएम को जो उसका अपना चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, वह दे दिया गया है। यह जेएमएम के लिए बड़ी राहत है। जेएमएम असम में खासकर ट्राइब्स और टी ट्राइब से जुड़े जो लोग हैं उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रही है, और टी ट्राइब्स की आबादी काफ़ी संख्या में है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से जाकर असम में बसे हैं। हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि असम की अर्थव्यवस्था में बाहर से आए हुए टी ट्राइब्स के लोगों की खून और पसीना शामिल है। ऐसे में जब असम विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं, तो क्या यह तय मान लिया जाए कि इस चुनाव के बाद जेएमएम झारखंड में भी कोई बड़ा सियासी गणित खेल सकती है या कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है? आपको याद होगा विधानसभा सत्र के दौरान जेएलकेएम के नेता जयराम महतो भी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि झारखंड में नया सियासी गणित बनने वाला है। इस सियासी गणित में ना बीजेपी होगी ना कांग्रेस होगी, इस सियासी गणित में होगा जेएमएम और हेमंत सोरेन। क्या हेमंत सोरेन झारखंड में कोई ऐसा चाल चलेंगे जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सत्ता से दूर रखा जा सके और सिर्फ जेएमएम झारखंड की सियासत की बागडोर अपने हाथ में रख सके? सिर्फ संकेत एक ही नहीं है, सिर्फ बात जयराम महतो की भविष्यवाणी तक नहीं है। आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव में भी किस तरीके से जेएमएम को धोखा मिला था। अब असम विधानसभा चुनाव में भी अगर जेएमएम को कांग्रेस की तरफ से धोखा मिला है, तो क्या झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा? इससे पहले भी राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर जेएमएम दावा कर चुकी है कि दोनों सीट जेएमएम के खाते में जाएंगे, लेकिन कांग्रेस भी लगातार एक सीट के लिए अपनी वकालत कर रही है। ऐसे में इस बात के कयास शुरू हो गए हैं कि क्या असम विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में भी सियासी फेरबदल होने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली दौरे के दौरान, जब वो दिल्ली दौरे पर हैं, तब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के भी कुछ बड़े नेताओं के साथ उनकी बात हुई है। तो क्या झारखंड में अब थर्ड फ्रंट की राजनीति होगी? क्या झारखंड की सियासत बदलने वाली है? क्या जयराम महतो की भविष्यवाणी सच होने वाली है? झारखंड की सियासत बदलेगी, इसके काफी संकेत मिल रहे हैं, और असम विधानसभा चुनाव के बाद बहुत मुमकिन है कि आपको झारखंड की सियासत में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है।